हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाई ज्योति मैम। फ्रेंड्स, आज की जो ये हमारी वीडियो है, आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के जो प्रसिद्ध मेले हैं उनके बारे में बिल्कुल ट्रिक से जानेंगे। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी हर एक न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम से पहुँच सके। तो आप सभी का ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए जो आज की हमारी वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रख लेना है पंचकूला। तो जो हमारा पंचकूला है, पंचकूला का में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो पंचकूला में हमारे 4 मेले लगते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वही मैं आपको यहाँ पर इंक्लूड करके ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी, तो आपको वीडियो को ध्यान से सुनते हुए जाना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो हमारे आपने सुना होगा MDH मसाले, लेकिन MDH मसाले की जगह कर लेना है आपने MBH मसाले, ठीक है। और यहाँ पर कर लेना है आपने जड़। तो पंचकूला की जड़ में MBH मसाले हैं, तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि पंचकूला की जड़ में MBH मसाले हैं। तो इससे हमारे जो पंचकूला के मेले हैं वो सभी आपके कवर हो जाएंगे। तो देखिए, M से बनता है हमारा आम का मेला, B से बनता है हमारा बैसाखी का मेला, और H से बनता है हमारा हेरिटेज का मेला, ठीक है। आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारा आम का मेला है ये जुलाई के महीने में लगता है, और जो हमारा वैसाखी का मेला है ये हमारा अप्रैल के महीने में लगता है, और जो हमारा हेरिटेज का मेला है ये हमारे दिसंबर के महीने में लगता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारा वैसाखी का मेला है यह प्रति वर्ष 13 अप्रैल को मनाया जाता है पंचकूला में, इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। और 3 मेले तो ये हो गए हमारे आम का मेला, वैसाखी का मेला और हेरिटेज मेला। और एक मेला लगता है हमारा माता काली माई का मेला। जो हमारा माता काली माई का मेला है ये कहाँ पर लगता है, हमारे कालका में लगता है, इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए, जो हमारा आम का मेला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इससे रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। देखिए, जो हमारा आम का मेला है ये कहाँ पर लगता है, तो यह पिंजौर गार्डन में लगता है। और पिंजौर गार्डन कहाँ पर है, पंचकूला में है, ठीक है। जो हमारा पिंजौर गार्डन है इसको पहले मुगल गार्डन बोला जाता था, उसके बाद इसे यादवेंद्र गार्डन बोला जाने लगा, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट इसको क्या बोला जाता है, पिंजौर गार्डन बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। जो हमारा आम का मेला है इसका आखिरी बार यानी कि लास्ट टाइम इसका आयोजन कब किया गया था, तो इसका लास्ट टाइम आयोजन है वो 6 से 8 जुलाई 2019 में किया गया था, और यह 28वें नंबर का था। लेकिन एक बात आपको ध्यान रख लेनी है, जो हमारा 2020 है और जो हमारा 2021 अभी गया है जुलाई, इसमें ये जो है आम का मेला नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है, कोरोना की वजह से हमारा आम का मेला नहीं लगा है, इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। 2019 में लगा था 28वें नंबर का, उसके बाद 2020 में और 21 में कोई आम का मेला नहीं लगा है पंचकूला में, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट टाइम आयोजन कब किया गया था, तो इसका फर्स्ट टाइम आयोजन है वह 1992 में किया गया था। तो ये हमारे 4 मेले थे। अगेन रिपीट करती हूँ मैं आपको। देखिए, फर्स्ट है हमारा आम का मेला जो कि जुलाई में लगता है, सेकंड हमारा वैसाखी का मेला जो कि अप्रैल महीने में लगता है, थर्ड है हमारा हेरिटेज का मेला जो कि दिसंबर के महीने में लगता है, और फोर्थ है हमारा माता काली माई का मेला जो कि कालका पंचकूला में लगता है, ठीक है। तो ये हमारे पंचकूला के मेले थे। उम्मीद करती हूँ आपको जो हमारे पंचकूला के मेले की ट्रिक है वो अच्छे से समझ आ गई होगी, और आपके माइंड में भी सेट हो गई होगी कि पंचकूला की जड़ में क्या है, MBH मसाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है। देखिए, अब हम फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानते हैं। तो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के जो मेले हैं वो आपको इस लाइन से याद हो जाएंगे कि बाबा उदासनाथ का स्वागत दादा कान्हा रावत ने फूलडोर से सूरजकुंड के मेले में कब का कर दिया। यही बात आपको ध्यान रख लेनी है कि बाबा उदासनाथ का स्वागत किसने किया, दादा कान्हा रावत ने किया। किससे किया, फूलडोर से किया। कहाँ पर किया, सूरजकुंड के मेले में किया, और कब का कर दिया। तो इस लाइन से आपको क्या हो जाएगा, जो हमारा फरीदाबाद है उसके जो भी मेले हैं इंपॉर्टेंट वो आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट हमारा बाबा उदासनाथ का मेला जो कि फरीदाबाद में लगता है। बाबा उदासनाथ का मेला हमारा कहाँ लगता है, फरीदाबाद में लगता है। सेकंड हमारा कार्तिक महोत्सव का मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना है आपने। और जो ये हमारी ये वीडियो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। अब अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप सोल्व करते हो और अगर आपने एनालिसिस किया हो तो हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मेलों से रिलेटेड पूछा जाता है, और ये सिंपल लैंग्वेज में नहीं पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छे से देख लेनी है। यहाँ पर जो भी मैं आपको बताऊंगी वो आपने अच्छे से सुन लेना है, ठीक है। तो कार्तिक महोत्सव का मेला हमारा फरीदाबाद में लगता है। नेक्स्ट हमारा संस्कृति मेला जो हमारा फरीदाबाद में लगता है। दादा कान्हा रावत का मेला फरीदाबाद में लगता है। फूलडोर का मेला हमारा बक्सीनाथ फरीदाबाद में लगता है।
नेक्स्ट हमारा सूरज कुंड का मेला, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो हमारा सूरज का कुंड का मेला है ये हमारा फरवरी के महीने में फरीदाबाद में लगता है। कनवा का मेला हमारा बाड़ौत में लगता है। बाड़ौत कहाँ पर है? हमारा फरीदाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बलदेव छठ का मेला बल्लभगढ़ में लगता है। और जो हमारा बल्लभगढ़ है इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? बलरामगढ़ रख दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमारा कालका का मेला, देखिए आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारी कालका नामक जगह है वो है पंचकुला में, लेकिन जो हमारा कालका का मेला है वो लगता है कहाँ पर है? फरीदाबाद में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रख लेना है। और इन दोनों में अपने डिफरेंस भी करना है। जो कालका नामक जगह है वो पंचकुला में है, लेकिन जो हमारा फरीदाबाद जो हमारा कालका का मेला वो लगता है कहाँ पर है? फरीदाबाद में है, ठीक है। जो हमारा शिव चौदस का मेला वो कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है। तो ये हमारे फरीदाबाद के 10 इंपॉर्टेंट मेले थे, आपको ध्यान रख लेने हैं, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुरुग्राम। नेक्स्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हमारा? गुरुग्राम को देखते हैं हम। देखिए जो हमारा गुरुग्राम है, गुरुग्राम के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है, शीतला माता और बूदो माता ने बूढ़ी तीज पर भगत पूरणमल को चौंका दिया। तो इसमें जो हमारे गुरुग्राम के इंपॉर्टेंट मेले हैं वो कवर हो जाएंगे। तो देखिए आपको ध्यान रख लेना है। फर्स्ट हमारा शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम में लगता है। बूदो माता का मेला हमारा गुरुग्राम में लगता है। और बूढ़ी तीज का मेला भी हमारा गुरुग्राम में लगता है। 3 मेले ये हो गए। जो नेक्स्ट मेला हमारा वो है भगत पूरणमल का मेला। जो हमारा भगत पूरणमल का मेला है ये कहाँ पर लगता है? कासन गांव में लगता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा शाह चोखा खोरी का मेला, जो कि मुस्लिम समुदाय के लिए इम्पोर्टेंट है, वो गुरुग्राम में लगता है। नाग पूजा का मेला हमारा गुरुग्राम के नांगल गांव में लगता है। और गोगा नवमी का मेला हमारा गुरुग्राम के इस्लामपुर गांव में लगता है। तो ये हमारे 4 और 3 7 मेले हो गए। तो फर्स्ट हमारा शीतला माता का मेला, सेकंड हमारा बूदो माता का मेला, थर्ड हमारा बूढ़ी तीज का मेला, और फोर्थ हमारा भगत पूरणमल का मेला, और फिफ्थ है हमारा शाह चोखा खोरी का मेला, सिक्स्थ है हमारा नाग पूजा का मेला, और 7th है हमारा गोगा नवमी का मेला। तो ये हमारे 7 मेले हैं, आपको ध्यान रख लेना है। गुरुग्राम के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेले हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान रख लेने हैं। अब देखिए हम हमारा जो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वो झज्जर है। देखिए झज्जर में आपको ध्यान रख लेना है, बूढ़ा श्याम नोगिन। आपको ये लाइन याद रखनी है कि बूढ़ा श्याम, कोई बूढ़ा है, वो श्याम है उसका नाम, वो बूढ़ा है और उसको बोला है हमने कि नोगिन। तो इससे क्या हो जाएगा? हमारे जो झज्जर के मेले हैं इंपॉर्टेंट वो याद हो जाएंगे आपको। देखिए बूढ़ा से लगता है यहाँ पर बाबा बूढ़ा का मेला। जो हमारा बाबा बूढ़ा का मेला है ये असोदा में लगता है। नेक्स्ट श्याम से बनता है हमारा श्याम जी का मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। HSSC के प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम का हिस्सा बना है, तो आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारा श्याम जी का मेला है ये दुबलदन गांव झज्जर में लगता है। नेक्स्ट हमारा गुगा नवमी उत्सव जो कि झज्जर में लगता है। और बाबा गंतीदास बोले या फिर गरीबदास बोले, बाबा गरीबदास का मेला कहाँ पर लगता है? हमारा चुडानी गांव झज्जर में लगता है, ठीक है। ये हमारे 4 मेले हो गए। 2 मेले और हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेने हैं। भीमेश्वरी देवी का मेला जो कि बेरी गाँव झज्जर में लगता है। और दुल्हंडी का मेला दुल्हेड़ा में लगता है, ठीक है। तो ये हमारे 6 मेले हैं झज्जर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रख लेने हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वो करनाल है। अब हम करनाल के जो इम्पोर्टेंट मेले हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए करनाल के जो इम्पोर्टेंट मेले हैं उसके लिए आपको ध्यान रखना है। पराशर गोगा पांडु की छड़ी करनाल ले गया बाबा सिमरन के पास। तो इससे आपको ध्यान रख लेना है। कोई पराशर गोगा नाम का आदमी है, वो पांडु की छड़ी को करनाल ले गया, किसके पास? बाबा सिमरन के पास। तो इस लाइन से आपको जो हमारे करनाल के इम्पोर्टेंट मेले हैं वो याद हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट है हमारा पराशर का मेला जो कि तरावड़ी में लगता है, ठीक है। और तरावड़ी में हमारे कितने युद्ध हुए हैं? 3 युद्ध हुए हैं। कब कब हुए हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट करके बता देना, किसके बीच हुए थे और कौन जीता था कौन हारा था, ये आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गोगा पीर का मेला जो कि रबेड़ा में लगता है। नेक्स्ट हमारा पांडु का मेला जो कि पपहाना में लगता है, ठीक है। आपको ध्यान रख लेना है जो हमारा पांडु का मेला है वो पपहाना गांव में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा छड़ियों का मेला अमपुर में लगता है। और बाबा सिमरन दास का मेला हमारा इंद्री में लगता है। पंख देवी का मेला हमारा कहाँ पर लगता है? करनाल में लगता है। तो ये हमारे 6 इंपॉर्टेंट मेले थे, आपको ध्यान रख लेना है। पराशर का मेला तरावड़ी में, गोगा पीर का मेला रबेड़ा में, पांडु का मेला पपहाना में, छड़ियों का मेला अमपुर गांव में, और बाबा सिमरन दास का मेला हमारा इंद्री में लगता है। और जो हमारा छड़ियों वाला मेला है और बाबा सिमरन दास वाला मेला है ये बहुत बार एग्जाम का हिस्सा बना है, तो आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा करनाल है, करनाल फिनिश हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो रोहतक है। अब हम रोहतक डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानते हैं कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से
जो है मेले प्रसिद्ध हैं। तो देखिए आपको ध्यान रख लेना है, बाबा जमुना दास ने शिवरात्रि पे मस्त होके हो हल्ला किया। इस लाइन से आपको क्या हो जाएंगे, रोहतक के जो इंपॉर्टेंट मेले हैं वो याद हो जाएंगे कि किसने शिवरात्रि पे मस्त होके किसने हो हल्ला किया, बाबा जमुना दास ने। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएंगे, हमारे रोहतक के मेले कवर हो जाएंगे। तो देखिए फर्स्ट है हमारा बाबा जमुना दास का मेला जो कि बालोट में लगता है। सेकंड हमारा शिवरात्रि का मेला जो कि किलोई गांव में लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला मेला, ठीक है, शिवरात्रि वाला मेला। नेक्स्ट है हमारा बाबा मस्तनाथ का मेला जो कि स्थलबोहर में लगता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमारा होला मोहल्ला का मेला जो कि लाखन माजरा में लगता है। और नेक्स्ट हमारा दशहरा उत्सव, ये भी हमारा रोहतक में लगता है। तो ये हमारे 5 मेले हैं जो कि आपको ध्यान रख लेने हैं। बाबा जमुना दास का मेला बालोट गांव में, शिवरात्रि का मेला हमारा किलोई में, और बाबा मस्तनाथ का मेला हमारा स्थलबोहर में, और होला मोहल्ला का जो मेला है हमारा लाखन माजरा में लगता है। और नेक्स्ट हमारा दशहरा उत्सव, ये हमारे रोहतक में लगते हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो यमुनानगर है। गुरुग्राम को हम पहले ही कर चुके हैं। जो हमारा यमुनानगर है, यमुनानगर के कुछ मेले प्रसिद्ध है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बन पा रही थी, तो इसको आपको ऐसे ही याद रखना है। फर्स्ट है हमारा कपाल मोचन का मेला जो कि बिलासपुर में लगता है। पंचमुखी का मेला, सूर्यकुंड का मेला और आदि बद्री का मेला, तो ये 4 मेले यहाँ पर लगते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख लेना है। कपाल मोचन का मेला बिलासपुर गांव में लगता है। पंचमुखी का मेला लगता है, पंचमुखी हनुमान का मेला लगता है यहाँ पर, ठीक है। सूर्यकुंड का मेला और आदि बद्री का मेला यहाँ पर लगता है, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो महेंद्रगढ़ है। अब हम महेंद्रगढ़ में जो हमारे इंपॉर्टेंट मेले हैं वो देखते हैं। देखिए आपको ध्यान रख लेना है, वो भेरू बाबा सावले से रंग के केसरिया बालों वाला महेंद्रगढ़ में लोगों की भलाई करके मौज कर देता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। एक बार और मैं रिपीट करती हूँ, वो भेरू बाबा सावले से रंग का केसरिया बालों वाला महेंद्रगढ़ में लोगों की भलाई करके मौज कर देता है। इस लाइन से आपको क्या है, जो हमारा महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ के जो इम्पोर्टेंट मेले हैं वो आपको याद हो जाएंगे। फर्स्ट है हमारा बाबा बेरू का मेला, सेकंड हमारा बाबा सावला का मेला, थर्ड हमारा बाबा केसरिया का मेला, फोर्थ हमारा बाबा बलाईनाथ का मेला, और फिफ्थ हमारा बाबा मोजीनाथ का मेला, ठीक है। और आपको इनके अलावा और भी जो मेले हैं वो ध्यान रख लेने हैं। शनिदेव का मेला हमारा महेंद्रगढ़ में लगता है। माता मसानी का मेला भी हमारा महेंद्रगढ़ में लगता है। जो हमारी बूढ़ा भुआनी माता है उनका मेला भी हमारा महेंद्रगढ़ में लगता है। और शिव जी का मेला बागोत गांव महेंद्रगढ़ में लगता है। डोसी का मेला लगता है यहाँ पर, और बाबा मोलड़नाथ का मेला यहाँ पर लगता है महेंद्रगढ़ में। तो ये हमारे महेंद्रगढ़ के इम्पोर्टेंट मेले थे, आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा भिवानी है। अब देखिए हम भिवानी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बिल्कुल, जो हमारे सभी मेले हैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से जानते हैं कि नाग बाबा खड़े हैं, सती मूंग भिगो दे पूर्ण। तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि नाग बाबा खड़े हैं और कोई सती नाम की लड़की है, उसको बोला गया है कि मूंग भिगो दे पूर्ण, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है हमारा नागा बाबा वाले का मेला। तो जो हमारा नागा बाबा वाले का मेला वो कहाँ पर लगता है, नवराजगढ़ में लगता है, ठीक है। सेकंड है हमारा खेड़े वाले का मेला जो कि औरंगाबाद में लगता है। थर्ड है हमारा सती का मेला जो कि खरककला गांव भिवानी में लगता है। फोर्थ है हमारा मुंगीपा का मेला जो कि रिवासा में लगता है। और पूर्णमासी का मेला हमारा तोसाम में लगता है, ठीक है। और इसके अलावा एक मेला और आपको ध्यान रख लेना है, देवसर का मेला जो कि हमारा भिवानी में लगता है, ठीक है। तो ये हमारे 6 इंपॉर्टेंट मेले थे जो कि भिवानी में लगते हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है सिरसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ये सिरसा वाला है। देखिए जो इम्पोर्टेंट तो सभी डिस्ट्रिक्ट है, कोई हमें ये नहीं पता होता कि एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन या फिर कौन सा मेला हमसे पूछ ले, तो इसलिए हमें सभी मेलों को पढ़ना पड़ेगा बिल्कुल डिटेल से, ठीक है। तो आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम जो हमारे सिरसा है, सिरसा के मेलों के बारे में जानते हैं कि राधा स्वामी ने रामदेव जी को गण मन गाने को कहा। देखिए आपने जनगण मन सुना होगा, तो जनगण मन का हमने बना लिया गणमन, तो ये आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है हमारा राधा स्वामी का मेला, सेकंड हमारा रामदेव जी का मेला, और थर्ड हमारा गणगौर का मेला, और फोर्थ हमारा बूमन शाह का मेला। देखिए ये गण से बना लिया हमने गणगौर का मेला, और मन से बना लिया हमने बूमन शाह का मेला। देखिए यहाँ पर मन है और यहाँ पर भी मन है, तो इससे क्या बन गया हमारा बूमन शाह का मेला, ठीक है। और एक दो और आपको ध्यान रख लेने हैं। डेरा सच्चा सौदा का मेला कहाँ पर लगता है, हमारा सिरसा में लगता है। और बाबा सरसई नाथ का मेला हमारा कहाँ पर लगता है, सिरसा में लगता है, ठीक है। तो ये हमारे 6 इंपॉर्टेंट मेले थे, आपको अच्छे से कवर अप कर लेने हैं। फर्स्ट हमारा राधा स्वामी का मेला, सेकंड हमारा रामदेव जी का मेला, थर्ड हमारा गणगौर का मेला, फोर्थ हमारा बूमन शाह का मेला,
और 5th है हमारा डेरा सच्चा सौदा का मेला, और 6th है हमारा बाबा सरसई नाथ का मेला। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कैथल जिला है। अब हम कैथल जिले के जो इंपॉर्टेंट मेले हैं उनके बारे में जानते हैं। वामन फल देती है कैथल में, बहुत ही ईजी ट्रिक है, आपको ध्यान रख लेनी है। जो वामन है वो कहाँ पर फल देती है? कैथल में फल देती है। ठीक है, तो वामन से बन जाएगा हमारा वामन द्वादशी का मेला। फल से बन जाएगा हमारा फल्गु का मेला जो कि फरल गांव कैथल में लगता है। देती से बन जाएगा हमारा देहाती मेला जो कि लुधाना बाबा कैथल में लगता है। नेक्स्ट हमारा लवकुश का मेला जो कि मुंदड़ी गांव में लगता है, और पुंडरीक का मेला जो कि हमारा पुंडरी में लगता है। ठीक है, तो ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट मेले थे, आपको ध्यान रख लेना है कैथल के। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा कुरुक्षेत्र है। देखिए कुरुक्षेत्र के आपको ध्यान रख लेना है। बैसाखी के दिन सूर्या पे माँ देवी, तो क्या है? बैसाखी के दिन सूर्या पे माँ देवी, तो बैसाखी से बन जाएगा हमारा बैसाखी का मेला जो कि 13 अप्रैल को लगता है। ठीक है, जो हमारा बैसाखी का मेला वो कुरुक्षेत्र में भी लगता है, वो हमारा पंचकुला में भी लगता है 13 ही अप्रैल को। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमारा सूर्य ग्रहण का मेला जो कि थानेसर में लगता है। पेहवा का मेला, मारकंडा का मेला, महावीर जयंती उत्सव जो कि लाडवा में लगता है। देवी का मेला है जो हमारा शाहबाद में लगता है। गीता महोत्सव और सोमवती अमावस्या, ये हमारे 8 मेले हैं जो कि कुरुक्षेत्र में लगते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रख लेने हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पानीपत जिला है। जो हमारा पानीपत है, पानीपत के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। माता कल शिवरात्रि है, पानी पी लो। देख लीजिए, ऐसा आपने सुना होगा, जो अगले दिन किसी का फास्ट होता है तो वो पहले दिन क्या है, अच्छे से अपनी खाना पानी पीनी जो है खा लेता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि माता कल शिवरात्रि है, पानी पी लो, तो इससे बन जाएगा हमारा माता का मेला जो कि बाहोली में लगता है। कलंदर की मजार का मेला जो कि हमारा पानीपत में लगता है। ठीक है, शिवरात्रि का मेला हमारा बादड़ में लगता है। पाथरी का मेला सिंह पाथरी गाँव में लगता है। और चिड़ाने वाली माता का मेला हमारा कहाँ पर लगता है? पानीपत में लगता है। ठीक है, और आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो हमारा चिड़ाना नामक गाँव है, आपको ध्यान रखना है, ये जो हमारा चिड़ाना गाँव है वो आता सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, लेकिन उसकी जो किस सीमा के ऊपर बसा हुआ है, वो जो पानीपत की सीमा है उसके ऊपर बसा हुआ है, लेकिन आता वो सोनीपत में है। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा सोनीपत के बारे में हम जानते हैं। सोनीपत के कौन कौन से मेले प्रसिद्ध हैं। सोनीपत के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। नगन बालक नवरात्रि में कुंभ में कैसे नहाए। जो नगन बालक है नवरात्रि में कुंभ में कैसे नहाए, तो ये ट्रिक है जिसी आपको ध्यान रख लेनी है। नगन से बन जाएगा डेरा नगन बालकनाथ का मेला जो कि रबड़ा गांव में लगता है। और रबड़ा गांव किस तहसील के अंतर्गत आता है? गोहाना तहसील के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नवरात्रि का मेला जो कि रबड़ा में लगता है। सतकुंभा का मेला खेड़ी गुज्जर में लगता है। रामकशाह का मेला हमारा खुबड़ू में लगता है। और खुबड़ू में क्या प्रसिद्ध है? हमारी मशरूम प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रक्षाबंधन का मेला और बाबा जिंदा दिल का मेला मोई माजरा में लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। हमारा इम्पोर्टेंट ये मेले थे सोनीपत के। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट है। देखिए अब हमारा जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है, हिसार डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। अगर काली देवी ने शिव जी से 9 जन्म मांगे, जो अगर काली है उन्होंने शिव जी से क्या मांगे? 9 जन्म मांगे, तो इससे क्या हो जाएगा? हमारा जो है सभी जो मेले हैं वो कवर हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट अगर से बन जाएगा हमारा अग्रसेन जयंती जो कि अग्रोहा में लगती है। काली देवी का मेला, शिव जी का मेला, नवरात्रि का मेला, गोगा नवमी का मेला। देखिए जो ये नवरात्रि है इससे हमने एक तो निकाल लिया नवरात्रि का मेला और एक निकाल लिया हमने गोगा नवमी का मेला। ठीक है, तो ये दोनों आपको ध्यान रख लेना है। जन्म से निकाल लिया हमने जन्माष्टमी का मेला और एक लगता है यहाँ पर किसान मेला। ठीक है, तो ये 7 मेले यहाँ पर लगते हैं हिसार में, आपको ध्यान रख लेने हैं। और इनमें से जो हमारा किसान वाला मेला है और जो हमारा अग्रसेन जयंती वाला मेला है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में पूछा गया है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो अम्बाला है। जो हमारा अम्बाला है, अम्बाला में कौन कौन से मेले लगते हैं देखिए आपको ध्यान रख लेना है। अम्मा शारदा देवी तीज पे दुआ देगी। जो हमारी अम्मा शारदा देवी है वो क्या करेगी? तीज पे हमें दुआ देगी। तो इससे हमारे जो अम्बाला के जो प्रसिद्ध मेले हैं वो आपको याद हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट हमारा शारदा देवी का मेला कहाँ पर लगता है? त्रिलोकपुर में लगता है। तीज का मेला हमारा अम्बाला में लगता है। वामन द्वादशी का मेला हमारा त्रिलोकपुर में लगता है। और पंजोखड़ा मेला हमारा कहाँ पर लगता है? अम्बाला में लगता है। तो ये हमारे 4 मेले हैं जो कि अम्बाला में लगते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी के सभी मेले। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा जींद डिस्ट्रिक्ट है। जींद के लिए आपको ध्यान रख लेना है। सिर हटा के देखो सच्चा धन राम
राम जी है कि क्या करो, सिर हटा कर देखो तो जो हमारा सच्चा धन है वो क्या है, राम जी हैं। ठीक है, तो सिर से बन जाएगा हमारा बिलसर का मेला जो कि हैंडर गांव में लगता है। हटा से बन जाएगा हमारा हटकेश्वर का मेला जो कि हाट गांव में लगता है। सच्चा से बन जाएगा हमारा सच्चा सौदा का मेला। धन से बन जाएगा हमारा दमताना साहिब का मेला। और राम जी से बन जाएगा हमारा राम राय हद का मेला। और एक लगता है यहाँ पर पांडु पिंडारा का मेला जो कि असंध गांव में लगता है। ठीक है, जो हमारा हटकेश्वर वाला जो मेला है, और जो हमारा पांडु पिंडारा वाला मेला है, और जो हमारा बिलसर वाला मेला है, और जो हमारा सच्चा सौदा वाला मेला है, ये चारों मेले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रख लेने हैं चारों के चारों। और दमतान साहिब वाला भी आपको ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये हमारे जींद के इंपॉर्टेंट मेले थे। अब देखिए हम रेवाड़ी के जो हमारे मेले हैं उनके बारे में जानते हैं। देखिए रेवाड़ी के लोग सच्चे हैं, वे जैन धर्म व श्याम जी की छड़ी को मानते हैं। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक है और मस्त ट्रिक है कि रेवाड़ी के लोग सच्चे हैं, वे जैन धर्म व श्याम जी के छड़ी को मानते हैं। ठीक है, तो इससे बन जाएगा हमारा बाबा सच्चा शाही का मेला। सेकंड बन जाएगा हमारा नसियानी जैन का मंदिर का मेला। और थर्ड बन जाएगा हमारा श्याम जी छड़ी का मेला। और एक बन जाएगा हमारा घंटेश्वर मेला। और एक बन जाएगा हमारा बाबा सूरजगिरी का मेला जो कि कहाँ पर लगते हैं, हमारे रेवाड़ी में लगते हैं। ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ वो क्वेश्चन नोट डाउन किए हुए हैं जिनमें हमें डाउट रहता है। ठीक है, तो आज हम ये जो हमारा डाउट है ये आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए जो हमारा कालका का मेला वो कहाँ पर लगता है, फरीदाबाद में लगता है। लेकिन जो हमारी कालका नामक जगह है वो कहाँ पर है, पंचकुला में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, कालका का मेला हमारा लगता फरीदाबाद में है, लेकिन जो हमारी कालका नामक जगह वो है पंचकुला में। एक बात आपको ये ध्यान रख लेना है। ठीक है, सेकंड है जो हमारा रामदेव का मेला, जो हमारा रामदेव का मेला है ये लगता हमारा सिरसा में है। लेकिन जो हमारे योग गुरु रामदेव जी है इनका जो जन्म स्थान है या फिर इनका जो जन्म हुआ वो कहाँ पर हुआ है, महेंद्रगढ़ में हुआ है। ठीक है, और जो प्राचीन बाबा रामदेव जी का संबंध है वो कहाँ से है, फतेहाबाद से है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। सेकंड ये बात हो गई हमारी, जो हमारा रामदेव का मेला लगता सिरसा में है, लेकिन योग गुरु जो हमारे रामदेव जी हैं उनका जन्म स्थान महेंद्रगढ़ है। लेकिन प्राचीन बाबा जो रामदेव जी हैं उनका संबंध कहाँ से है, फतेहाबाद से है। दो बात हो गई, एक हमारी कालका का मेला लगता फरीदाबाद में है, कालका नामक जगह पंचकुला में है। सेकंड ये हो गई हमारी कि जो रामदेव का मेला ये लगता सिरसा में है, लेकिन जो हमारे योग गुरु रामदेव जी हैं इनका जन्म स्थान महेंद्रगढ़ में है। जो हमारे प्राचीन बाबा रामदेव जी हैं इनका जो जन्म स्थान या फिर संबंध है वो कहाँ से है, फतेहाबाद से है। ठीक है, दो बातें हो गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा, ये तीनों मेले हमेशा हमें कंफ्यूज करते हैं। आपको इन तीनों में अपना जो है कन्फ्यूजन दूर कर लेना है। देखिए फर्स्ट है हमारा बाबा सच्चा शाही का मेला। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाबा सच्चा शाही का मेला कहाँ पर लगता है तो ये हमारा रेवाड़ी में लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अच्छे से मैं जोर देकर यहाँ पर बता रही हूँ आपको, तो ध्यान रख लेना है। बाबा सच्चा शाही का जो मेला है वो रेवाड़ी में लगता है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा हमारा सिरसा में लगता है और मेला सच्चा सौदा हमारा सफीदों में लगता है, जींद में। ठीक है, इन तीनों में आपने डिफरेंस कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपसे पूछ लिया जाए डेरा सच्चा सौदा कहाँ लगता है, सिरसा में लगता है। मेला सच्चा सौदा कहाँ पर लगता है, हमारा जींद के सफीदों में लगता है। और बाबा सच्चा शाही का मेला कहाँ पर लगता है, हमारा रेवाड़ी में लगता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। अब देखिए नेक्स्ट है जो है हमारा दशहरे का मेला है ये हमारा फतेहाबाद में लगता है, लेकिन जो हमारा रावण का मेला है ये कहाँ पर लगता है, मेवात के फिरोजपुर जिरका में लगता है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रख लेनी है। जो हमारा पंचमुखी का मेला है ये हमारा यमुनानगर के छछरौली में लगता है, लेकिन जो हमारी पंचवटी नामक जगह है ये कहाँ पर है, पलवल के होडल में है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारे ये डाउट वाले क्वेश्चन है ये हमारा जो है 1 या फिर 2 नंबर से हमारा सिलेक्शन रुकवा देते हैं, तो इनको आपने ना अच्छे से अपने माइंड में सेट करके जाना है। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देख लेना है। देखिए आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारा सीता का मंदिर या फिर सीता का जो मेला वो है करनाल में, लेकिन जो सती का स्थान है वो कहाँ पर है, हमारे पलवल के होडल में है। देखिए ये दोनों नाम सुनने में सेम से लग रहे हैं, एक है हमारा सीता और एक है हमारा सती। अगर आपसे सीता का मेला पूछ लिया जाए तो हमारा करनाल हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सती का स्थान कहाँ पर है तो ये हमारा पलवल के होडल में है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। जो नेक्स्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एक बार मेरा भी गलत हुआ था, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ यहाँ पर। जो हमारे चिड़ाने वाली माता का मेला है ये पानीपत में लगता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे चिड़ाने में जो चिड़ाना गांव है वो आता हमारा सोनीपत में है, लेकिन यह पानीपत की सीमा पर स्थित है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और इसी एक नंबर की वजह से मेरा एक पेपर है उसमें सिलेक्शन भी रह गया था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान से सुन लेना है। जो हमारे चिडानी वाली माता का मेला है ये पानीपत में लगता है, लेकिन जो चिडाना नामक गांव है वो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। लेकिन यह पानीपत जो हमारा बॉर्डर है, जो हमारी पानीपत की सीमा है, उसके ऊपर स्थित है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा माता मसानी का मेला, हमारा महेंद्रगढ़ में लगता है। लेकिन जो हमारी शीतला माता है, देखिए इसको क्या बोला जाता है, माता मसानी बोला जाता है। और ये कहाँ, इसका मेला शीतला माता का मेला लगता है हमारा गुरुग्राम में, लेकिन जो हमारी माता मसानी है उसका मेला लगता है हमारा महेंद्रगढ़ में, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट जो है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए 3 वर्ड है और इन 3 वर्ड में जो है जो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो देखिए सबसे फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, जो हमारा छड़ियों का मेला है वो करनाल में लगता है, ठीक है, अमपुर गांव में लगता है। जो हमारा श्याम जी छड़ी का मेला है ये हमारा रेवाड़ी में लगता है। और सिंपल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्याम जी का मेला कहाँ पर लगता है, हमारे जज्जर के दुबलदर में लगता है। अगर देखिए आपको ध्यान रख लेना है, सिंपल छड़ियों का मेला पूछे तो करनाल के अमपुर में लगता है। श्याम जी के साथ साथ में छड़ी भी लगा दे तो ये कहाँ पर लगता है, हमारा रेवाड़ी में लगता है। श्याम जी के साथ अगर रेवाड़ी ना लगाए, सिंपल पूछे कि श्याम जी का मेला कहाँ लगता है, तो जो ये हमारा श्याम जी का मेला है ये जज्जर के दुबलदन गांव में लगता है, ठीक है। इन तीनों में भी आपने डिफरेंस कर लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पांडवों की माता। पांडवों की माता कहाँ पर थी, करनाल में थी, ठीक है। लेकिन जो हमारा पांडु पिंडारा नामक जो मेला लगता है वो कहाँ पर लगता है, जींद में लगता है, असंध में, ठीक है, जींद के असंध में लगता है। और जो पांडु नामक तीर्थ है वो कहाँ पर है, भिवानी के तोशाम में है, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा काली माता का मेला कहाँ पर लगता है, कालका के पंचकुला में लगता है। लेकिन काली देवी का मेला कहाँ पर लगता है, हमारा हिसार के हांसी में लगता है। और जो कालका का मेला है वो कहाँ पर लगता है, हमारा फरीदाबाद में लगता है। लेकिन जो हमारी कालका नामक जगह है वो कहाँ पर है, पंचकुला में, ठीक है। इन तीनों में भी आपने डिफरेंस कर लेना है। काली माता का मेला पूछे तो कालका पंचकुला हो जाएगा, काली देवी का मंदिर पूछे तो हांसी का हिसार का हांसी हो जाएगा। और कालका का मेला पूछे तो फरीदाबाद हो जाएगा। और वैसे आपको ध्यान रख लेना है, जो कालका नामक जगह है वो कहाँ की है, हमारी पंचकुला की है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट है सूर्यकुंड का मेला। जो सूर्यकुंड का मेला वो हमारा यमुनानगर में लगता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे भी जो है एग्जामिनर बच्चे के दिमाग के साथ खेलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सूर्यकुंड का मेला, देखिए यहाँ पर सूरज कुंड नहीं बोला है मैंने, सूर्यकुंड बोला है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि सूर्यकुंड का मेला कहाँ लगता है तो ये हमारा यमुनानगर में लगता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए सूरज कुंड का मेला कहाँ पर लगता है तो ये हमारा फरीदाबाद में लगता है, फरवरी के महीने में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ पर लगता है तो ये हमारा कुरुक्षेत्र में लगता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूरजगिरी का मेला कहाँ पर लगता है तो ये हमारा रेवाड़ी में लगता है। ये 4 अलग अलग क्वेश्चन है, आपको अच्छे से ध्यान कर लेने हैं, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वो है नाग पंचमी का मेला, हमारा गुरुग्राम में लगता है। लेकिन जो हमारा नागा बाबा वाले का मेला है वो कहाँ पर लगता है, हमारे भिवानी में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट है तीज का मेला, हमारा नारनौल में लगता है, ठीक है, या फिर अम्बाला में लगता है, ठीक है। जो हमारी बूढ़ी तीज का मेला है ये कहाँ पर लगता है, हमारा गुरुग्राम में लगता है, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे है नहीं, आगे दूसरा टॉपिक आ चुका है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट मेले थे। उम्मीद करती हूँ जो ये हमारे मेले हैं आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये मेले वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और जो मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया है कि तरावड़ी के जो युद्ध हैं वो किस किस टाइम हुए थे और किस किस के बीच हुए थे और किस किस की जीत हुई थी, तो ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताने हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत।